नमस्कार। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ जाए तो बेरोजगारी से त्रस्त जो ये देश है उसकी हालत में कुछ सुधार होगा, बेरोजगारी की समस्या कम होगी? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। कैसे, आइए समझते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दक्षिणपंथी विचारधारा पर आधारित है, जिनका विश्वास है कि सत्ता का अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर और राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए। उसमें अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपनी विचारधारा के प्रभाव से वो पब्लिक सेक्टर की बजाय, यानी जनता की संपत्तियों की बजाय निजी संपत्तियों में विश्वास करते हैं। यानी सारी संपत्तियां कुछ निजी हाथों में पहुंचा के उनके माध्यम से उनके ऊपर नियंत्रण करना। उसी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर मीडियम, स्मॉल और जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं, मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्योग और इनफॉर्मल सेक्टर, वो सभी निजीकरण का शिकार होते हैं। जैसा कि नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से एमएसएमई, जो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, वो और इनफॉर्मल सेक्टर की कमर तोड़ दी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो संपत्ति है वो निजी हाथों में पहुंचाई जा सके। और जितने पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो धीरे धीरे एक एक करके कोड़ियों के भाव चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं, ताकि उनके माध्यम से उनके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। इसमें खेती भी शामिल है, ताकि खेती अनवायबल हो जाए, अव्यवहार्य हो जाए और धीरे धीरे उससे लोग बाहर निकलने लगे और किसान जो है उसको बेचने के लिए मजबूर होकर मजदूरी करने पे आ जाए, ताकि उनको भी निजी हाथों में पहुंचाया जा सके। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़े रोजगार प्रदान करने वाले उद्यम हमारे जैसे देश में, बड़ी आबादी वाले देश में खेती होते हैं, और छोटे मझोले और जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। बड़े उद्योग कभी भी बड़ी संख्या में रोजगार नहीं दे सकते। इसका मतलब यदि आपने एमएसएमई, इनफॉर्मल सेक्टर और खेती की, अगर किसानी की कमर तोड़ दी, तो इसका मतलब है बेरोजगारी में सुधार की दिशा में नहीं, आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसी का एक हिस्सा है शिक्षा का निजीकरण। यदि शिक्षा निजी हाथों में चली जाएगी तो वो महंगी होगी। सरकारी और मुफ्त की शिक्षा प्रदान करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर होंगी, ताकि जो गरीब आदमी है उसके पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा ना हो और वो अपने उसी गरीबी के चक्कर में फंसा रहे। अब सवाल ये है कि बीजेपी या ये दक्षिणपंथी विचारधारा उस बेरोजगारी को क्यों पैदा करना चाहते हैं? क्या वो इस बात को समझते नहीं है? बिल्कुल समझते हैं। दरअसल उस राजनीतिक विचारधारा के अनुसार ही बेरोजगारी को इस स्तर पर पहुंचाया जाता है, ताकि बड़े उद्योगपति के लिए सस्ती लेबर, यानी सस्ता मजदूर उपलब्ध हो सके, ताकि उत्पादन की जो कीमतें हैं उसको कम किया जा सके, ताकि जो उनके मुनाफे की दर है, उनके मुनाफे का जो स्तर है, उसको बढ़ाया जा सके। ये एक ऐसा चक्र है जिसका सीधा संबंध है मनुस्मृति से, यानी वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो तीन वर्ग हैं, जो लगभग 12 से 15% हिस्सा है समाज का, उनके मुकाबले लगभग 85% वो समुदाय जिनको शूद्र समुदाय कहते हैं, वो जिनके बारे में मनुस्मृति कहती है कि वो इन 12 से 15% लोगों की सेवा के लिए ही पैदा होते हैं, इन तीन वर्गों की सेवा के लिए पैदा होते हैं, वो अशिक्षित रहें, वो गरीब रहें, वो मजदूरी के लिए उपलब्ध रहें, वो इन तीन समुदायों की सेवा के लिए मौजूद रहें। इसलिए ये बेरोजगारी का चक्र तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक ये मनुस्मृति आधारित दक्षिणपंथी विचारधारा समाप्त नहीं हो जाती, यानी सत्ता से बाहर नहीं हो जाती। क्योंकि बेरोजगारी के सुधार के लिए करना क्या होगा? इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में चलाना होगा, यानी छोटे उद्योग, मझले उद्योग और जो सूक्ष्म उद्योग हैं, जो बड़ी तादाद में रोजगार देते हैं,
खेती जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग रोजगार पाते हैं और उसमें काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पारिवारिक आय होती है। इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर रोजगार होते हैं, उनको पुनर्जीवित किया जा सके, उनका विकास किया जा सके, तभी वे रोजगार में सुधार होगा। शिक्षा को सस्ता किया जा सके, मुफ्त किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा हासिल करके आगे बढ़कर समाज में, अपने परिवार में और इस देश के विकास में योगदान दे सकें। क्योंकि 85% लोगों को आप उस विकास प्रक्रिया से बाहर रख के, सिर्फ फैक्ट्रियों के बाहर सस्ते मजदूर के रूप में खड़े रख के विश्व गुरु नहीं बन सकते। हाँ, एक पूंजीपतियों का ऐसा देश जरूर बन सकते हैं जो व्यवसायिक दृष्टि से आपको लगे कि यह बहुत सक्षम है, यह बहुत विकासशील है। लेकिन वास्तविकता यह है कि समाज का विकास उस समाज के समुदायों के विकास पर आधारित होना चाहिए, ना कि चंद पूंजीपतियों के अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण के माध्यम से उनकी अर्थ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि रोजगार की स्थिति में सुधार हो, बेहतर हो, तो आपको इस विचारधारा को सत्ता से बाहर करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद।